हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम फ्लिक्स। एग्जाम फ्लिक्स में आप सबका स्वागत है। आई होप दैट यू ऑल हैव सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस सब्सक्राइब बटन को दबाएं एंड हमारा चैनल सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहें। एंड ऑल्सो शेयर दिस वीडियोज़ विथ योर फ्रेंड्स who all are preparing for any government exams. So let's begin today's topic। और आज का हमारा टॉपिक है FDI वर्सेस FPI। FDI in the sense foreign direct investment and FBI is foreign portfolio investment। इन दोनों के बीच में हम डिफरेंस को समझेंगे और मैं बताऊंगा आपको कि इन दोनों की इंपॉर्टेंस क्या है हमारी इकोनॉमी में। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज़ FDI? FDI involves establishing a direct business interest in a foreign country। तो ये एक फॉरेन कंट्री में डायरेक्ट बिजनेस इंटरेस्ट को इस्टेब्लिश करता है। और ये इस्टेब्लिश कैसे करता है? ये करता है सच एज बाइंग इस्टेब्लिशिंग ए मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, बिल्डिंग वेयर हाउसेज और बाइंग बिल्डिंग। तो ये अपने बिजनेस को फॉरेन कंट्री में इस्टेब्लिश करने के लिए उस फॉरेन कंट्री की वेयर हाउसेज को परचेज करता है, बिल्डिंग्स को परचेज करता है या फिर किसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को परचेज करता है। मतलब ये अपना एक पूरा का पूरा एक कंपनी इस्टेब्लिश करता है वहाँ पे और इस तरह से अपनी FDI को वहाँ पे इस्टेब्लिश करता है। जैसा कि आप सबको पता होगा कि कुछ सालों पहले यानी 1-2 साल पहले वॉलमार्ट ने हमारे साथ, हमारी एक फ्लिपकार्ट की कंपनी के साथ ऐसे ही डील किया था। वॉलमार्ट जो कि USA की बहुत एक सप्लाइंग चेन है, उसने फ्लिपकार्ट के साथ, हमारे कंट्री के साथ सबसे बड़ा अब तक का डील किया था FDI। तो इसको अब तक का सबसे बड़ा FDI माना जाता है इंडिया में। तो ये हो गया FDI। अब FPI देखते हैं, विच इज़ फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। FPI रेफर्स टू इन्वेस्टिंग इन द फाइनेंशियल असेट्स ऑफ ए फॉरेन कंट्री। तो ये फॉरेन कंट्री के फाइनेंशियल असेट्स में इन्वेस्ट करता है, सच एज स्टॉक्स और बॉन्ड्स अवेलेबल ऑन एन एक्सचेंज। जैसे कि हमारे इंडिया में दो बड़े एक्सचेंजेज हैं, BSE और NSE। तो इन दोनों एक्सचेंजेस के ऊपर जो भी स्टॉक्स अवेलेबल होते हैं उनमें उनके शेयर्स को बाई करके ये इन्वेस्ट करता है। तो इस टाइप के इन्वेस्टमेंट को हम FPI कहते हैं। जो भी फॉरेन से आता है उसको हम FPI कहते हैं। और मैं आपको बता दूं कि FPI के इन्वेस्टमेंट के लिए फॉरेनर्स को एक अलग से अकाउंट भी खुलवाना पड़ता है। जैसे इंडिया में डीमैट अकाउंट होता है, वैसे फॉरेनर्स के लिए एक अलग दूसरा अकाउंट होता है। तो आगे बढ़ते हैं। आपने देखा होगा कि अभी कुछ दिनों पहले ही फेसबुक और जियो की भी डील हुई थी, जिसमें फेसबुक ने जियो के 9.99% शेयर परचेज किए थे। तो आपसे मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि क्या आपको पता है कि जियो ने 9.99% ही शेयर क्यों परचेज किए? ये आपको मैं थोड़ी देर बाद बताऊँगा। ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। तो FPI आप समझ गए कि किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड शेयर्स को परचेज करके FPI इन्वेस्ट करते हैं किसी भी शेयर मार्केट में और उसके मालिकाना हक को कुछ हद तक गेन करते हैं। तो ये हो गया FPI। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। सबसे पहले हम मीनिंग से स्टार्ट करते हैं, दोनों की मीनिंग में क्या डिफरेंस है। FDI refers to the investment made by the foreign investors to obtain a substantial interest in the enterprises located in a different country। तो ये सब्सटेंशियल इंटरेस्ट को गेन करने के लिए FDI किया जाता है ताकि हम एक पूरी तरह से स्वामित्व अपना बना सकें, अपने आप को स्टैब्लिश कर सकें, डिसीजन मेकिंग पावर में हमारी बोली का इम्पोर्टेंस हो, हमारी बातों का इम्पोर्टेंस हो, उसके लिए हम FDI करते हैं। और FPI होता है व्हेन द इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट्स इन द पैसिव होल्डिंग ऑफ एन एंटरप्राइज ऑफ अनदर कंट्री। यहाँ पे आपने देखा कि एक्टिव होल्डिंग हो रही है, यहाँ पे हो रही है पैसिव होल्डिंग। तो दोनों में डिफरेंस यही है। एक्टिव होल्डिंग इन द सेंस जहाँ पे हम अपने आपको कंपनी के अंदर इस्टेब्लिश करते हैं, हमारी बोर्ड मीटिंग में हमारी इंपॉर्टेंस होगी, हम अपनी बात रख सकेंगे। लेकिन पैसिव में ऐसा कुछ नहीं है। पैसिव में सिर्फ हमने शेयर खरीद लिया, बाकी कंपनी के रूल रेगुलेशन और उसके जो भी इंटरनल अफेयर्स हैं उसमें हमारा कोई रोल नहीं होगा। ये हो गया FPI में और FDI के मीनिंग में डिफरेंस। अब हम देखते हैं कि रोल ऑफ इन्वेस्टर्स किस टाइप के होते हैं दोनों चीज़ों में।
तो एफडीआई में होते हैं, जैसा कि मैंने पिछली स्लाइड में बताया कि एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है, और एफपीआई में होता है पैसिव पार्टिसिपेशन। एक्टिव इन द सेंस ये बोर्ड मीटिंग में बैठेंगे, इनके डिसीजन को सुना जाएगा, ये कुछ डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन एफबीआई में ऐसा कुछ नहीं है। एफबीआई ने एक बार इन्वेस्ट कर दिया तो उसके बाद वो उसके डिसीजन मेकिंग पावर में कंपनी के कोई रोल नहीं होता। वो सिर्फ शेयर का एक ऑनर है, बाकी और कंपनी का कोई ऑनर नहीं है। लेकिन एफडीआई एक कंपनी का ऑनर बन जाता है। तो ये हो गया रोल ऑफ इन्वेस्टर्स। अब देखते हैं डिग्री ऑफ कंट्रोल किस में ज़्यादा है। तो ऑब्वियसली एफडीआई, जैसा कि आपको पता है कि वो अगर कंपनी का मालिक है तो कंट्रोल भी उसके पास ज़्यादा होगा, तो हाई डिग्री ऑफ कंट्रोल है एफडीआई का। लेकिन एफपीआई का जो सिर्फ कुछ शेयरों का मालिक है तो उसके पास लो डिग्री ऑफ कंट्रोल होगा, उसके पास कोई भी कंट्रोल नहीं होगा कंपनी का, वो सिर्फ शेयर की होल्डिंग रख सकता है। ये हो गया डिग्री ऑफ कंट्रोल से के रूप में डिफरेंस। अब देखते हैं इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन किस में ज़्यादा होता है। अब आप सोचो कि जैसे मारुति और सुजुकी के बीच में जो एफडीआई हुआ है, मारुति अगर हमारी इंडिया की कंपनी है और सुजुकी जो जापान की कंपनी है, दोनों अगर एक साथ हाथ मिलाते हैं तो सिर्फ 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए या फिर 10 दिन के लिए तो नहीं मिलाएंगे। देयर पर्सपेक्टिव ऑफ ए लॉन्ग टर्म व्यू, तो फिर उनके हिसाब से वो लॉन्ग टर्म के हिसाब से अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो जो एफडीआई होता है वो लॉन्ग टर्म होता है और एफपीआई होता है वो शॉर्ट टर्म होता है। जैसा कि हमारे इंडिया में भी आपको अगर शेयर ट्रेडिंग आती होगी तो आप 1 दिन के लिए शेयर खरीदते हो, 2 दिन के लिए शेयर खरीदते हो। अगर शेयर की प्राइस ऊपर जाती है तो बेच देते हो, या फिर आपको लॉस होता है तो बेच देते हो। सेम एज एफबीआई भी वही करते हैं, वो भी शेयर खरीदते हैं एज ए ट्रेडिंग पर्पस, और जब भी उनको प्रॉफिट या लॉस होता है तो अपना निकल जाते हैं मार्केट से। तो ये शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के लिए होता है। अब हम देखते हैं कि मैनेजमेंट ऑफ प्रोजेक्ट्स में क्या है। तो मैनेजमेंट ऑफ प्रोजेक्ट में जो एफडीआई है वो बहुत एफिशिएंटली काम करती है, और अपने जो भी इन्वेस्टमेंट करती है उससे पहले बहुत अच्छे से रिसर्च करती है, उसके बाद कोई भी इन्वेस्टमेंट करती है। ऐसे ही नहीं एफपीआई की तरह कि जैसे कि मार्केट में कोई भी शेयर का प्राइस बढ़ा तो उसने परचेज कर लिया बिना कुछ उस कंपनी के बैलेंस शीट के बारे में देखे। हालांकि एफबीआई भी अपना पूरा रिसर्च करके इन्वेस्ट करती है, बट कंपेरेटिवली कम रिसर्च करती है एफडीआई से, बिकॉज एफडीआई एक पूरा का पूरा कंपनी स्टैब्लिश करती है तो उसको हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। बट एफबीआई इतना रिसर्च नहीं करती और वो सिंपली मार्केट में एंटर हो जाती है। तो ये हो गया मैनेजमेंट ऑफ प्रोजेक्ट्स के बेसिस पे दोनों के बीच में डिफरेंस। और अब हम देखते हैं कि एक्चुअल इन्वेस्टमेंट क्या होता है। तो एफपीआई में जो होता है वो फाइनेंशियल एसेट्स होते हैं, वो सिर्फ पैसे डालती है और कुछ नहीं डालती वो। लेकिन एफडीआई में फिजिकल एसेट्स होता है। लाइक एक ऑनर इन्वेस्ट करेगा तो फिजिकली इन्वेस्ट करता है, वो सब कुछ अपना इस्टेब्लिश करता है, कैपिटल लेके आएगा, लेबर लेके आएगा, उसके बाद फिर से जो भी अपना प्लॉट ज़मीन खरीदेगा उसके ऊपर कंपनी लगाएगा, फैक्ट्री लगाएगा, तो सारे फिजिकल एसेट्स हो जाते हैं। लेकिन एफपीआई में सिर्फ फाइनेंस, एक बार पैसा दे दिया, शेयर खरीद लिया, उसके बाद कोई मतलब नहीं होता, कोई लैंड की ज़रूरत नहीं, कोई लेबर की ज़रूरत नहीं। तो ये डिफरेंस होता है एफपीआई और एफडीआई में एक्चुअल इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से। और एंट्री और एग्जिट देखें तो आपको पता है कि एफडीआई, जैसे मैंने पहले ही बताया कि अगर मारुति सुजुकी के बीच में, दोनों के बीच में एक पार्टनरशिप हुई है तो सुजुकी 1 दिन के लिए नहीं आएगी और 1 दिन के लिए नहीं रहेगी, तो उसकी एंट्री में भी दिक्कत आएगी। बिकॉज अगर एक एफडीआई अपनी कंपनी लगाती है तो उसके लिए बहुत सारे कागजी कार्रवाई करनी पड़ती है, उसको डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़्यादा होता है, जिसको हम रेड टेपिज्म भी बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में। तो वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। लेकिन एफपीआई में ऐसा कुछ नहीं होता। अभी आपको कुछ दिन पहले ही न्यूज़ मिली होगी कि चाइना की जो गवर्नमेंट है उसने एचडीएफसी के 1% शेयर खरीद लिए। तो ये भी एक तरह से इन्वेस्टमेंट ही है, बट उसमें कोई रिस्क नहीं था। उसने जैसे ही देखा कि शेयर के प्राइसेस नीचे जा रहे हैं तो उसने शेयर को खरीद लिया। तो ये बहुत इजी प्रोसेस होता है एफबीआई के लिए एंट्री और एग्जिट, बट एफडीआई के लिए एंट्री और एग्जिट बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है कंपेरेटिवली एफपीआई से। अब हम ये देखते हैं कि एफडीआई और एफपीआई दोनों से हमें क्या फ़ायदा होता है, हमें यानी एक कंट्री को क्या फ़ायदा होता है। तो एफडीआई जब आती है किसी कंट्री में तो वो फंड, बहुत ज़्यादा फंड लेके आती है। जैसा कि आपको पता होगा कि कोई भी कंपनी आती है तो बहुत ज़्यादा फंड लेके आती है। वॉलमार्ट भी आएगी तो उसने बहुत ज़्यादा फंड लाया होगा, बहुत ज़्यादा पैसा दिया होगा फ्लिपकार्ट को। साथ साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी होता है। आपको पता है कि इंडिया में मेक इन इंडिया का कॉन्सेप्ट चल रहा है, जो कि सिर्फ इसी बेस पे है कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो। बहुत सारी जो डिफेंस बिल्डिंग की कंपनियां हैं, जैसे लॉकहीड मार्टिन हो गई या फिर बोइंग हो गया, इन सब के साथ अगर कोई भी
गवर्नमेंट की पार्टनरशिप होती है तो सबसे पहला होता है टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र। तो ये अगर चीज़ एफडीआई लेके आती है तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात होती है। और एफडीआई टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के साथ साथ अदर रिसोर्सेज भी लाती है, और उसके साथ साथ हमारा सबसे बड़ी बात एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होता है, क्योंकि कोई भी कंपनी आएगी तो उसके लिए लेबर चाहिए होगा, और लेबर के लिए हमारी कंट्री बहुत सूटेबल है, बिकॉज हमारे यहाँ चीप लेबर अवेलेबल है। तो एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी हो जाता है। लेकिन एफपीआई में ऐसा कुछ नहीं होता, सिर्फ यहाँ पे कैपिटल इनफ्लो होता है। तो कैपिटल इनफ्लो, पैसा आएगा या फिर पैसा जाएगा, यही चीज़ें हो सकती हैं। इनफ्लो या फिर आउटफ्लो, दो ही चीज़ें हो सकती हैं। तो इससे हमारा एक ही फ़ायदा होता है, फॉरेक्स की स्टेबिलिटी बनती है या फिर ख़राब होती है फॉरेन एक्सचेंज की। अगर मान लो कोई भी कंपनी, कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर अगर इंडियन मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करता है तो वो सिर्फ डॉलर डॉलर लेके आता है। तो डॉलर लाने से, डॉलर अगर इंडियन मार्केट में आ जाएगी तो डॉलर के प्राइसेस कम हो जाएंगी, क्योंकि सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी। और जो वो लेके जाता है तो डॉलर विड्रॉ कर लेता है, तो डॉलर की कमी हो जाएगी इंडियन मार्केट में, तो डॉलर की प्राइसेस अप चली जाएंगी। तो इससे फॉरेन एक्सचेंज की स्टेबिलिटी पे इफेक्ट पड़ता है, और बाकी कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये मेन डिफरेंस थे आपको एफडीआई और एफपीआई में। और यही हमारा, यहीं पे लेक्चर आज वाइंड अप करता हूँ मैं। और जैसा कि मैं आपको हर बार एक कोट देता हूँ, तो इस बार आज का कोट है, if goals are not laughing at your if people are not laughing at your goals are too small। ये हमारी जो कोट है आज की, इसे हमारे देश के बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट अजीम प्रेमजी ने कहा था, जो कि गोदरेज इंडस्ट्रीज़ के मालिक हैं। तो उनका बहुत कहना सही है, बिकॉज अगर आप छोटे सपने देखोगे तो आप उसी को पूरा करोगे, उसी की पूरा करने की तैयारी करोगे। लेकिन अगर आप बड़े सपने देखोगे तो छोटे तो पूरे हो ही जाएंगे, लेकिन क्या पता आपको बड़े सपने पूरे करने की चाह में बड़ा सपना भी पूरा हो जाए। तो गोल बड़ा होना चाहिए। ये बहुत सही कहानी कही, सही कोट कही है अजीम प्रेम जी ने, और इस कोट की बहुत इंपॉर्टेंस है। तो आज का क्लास वाइंड अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड बी हैप्पी।